और ये विस्तारा का लोगो बना हुआ है। विस्तारा की फ्लाइट है जो लैंड कर रही है दिल्ली में। काफी सारे शहर जहाँ हम लोकल खाना खाते हुए चलते थे, सारे कचौरी पॉइंट्स, कड़ी कचौरी, यस, वो सब हमारे मिस हो जाते हैं बिकॉज अब एक्सप्रेसवे बना दिया तो सारी सिटीज के बाहर बाहर से जा रहा है। इस पर डलेगा भी देसी घी। ये देखिए भाई साहब, जान में जान आई है। वी वर एक्चुअली ऑन द रिजर्व फ्यूल। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वी आर एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1D और अभी हमने जस्ट अपनी डॉटर को छोड़ा है यहाँ पे और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से इंदौर के लिए। टाइम हो रहा है दिन के 12 बजे हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स जर्नी और मौसम इस टाइम काफ़ी अनुकूल है। धूप भी चढ़ी हुई है, बारिश हो नहीं रही है। सो लेट्स सी आगे कैसा रास्ता मिलता है, कैसा रहता है। और अभी हम 1D टर्मिनल से जस्ट निकले हैं अपनी बिटिया को छोड़ के। शी हैड अ पूना फ्लाइट एंड वी आर ड्राइविंग डाउन बाय द रोड। सो यहाँ से इंदौर एंड देन फ्रॉम इंदौर टू पूना। सो आज की हमारी रूटिंग रहेगी, वी विल बी क्रॉसिंग गुड़गांव, देन वी टेक दी मुंबई एक्सप्रेस वे और मुंबई एक्सप्रेस वे लेने के बाद हम वहाँ से जाएंगे अपना दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, उज्जैन, ये सब जगह कवर करते हुए रात तक पहुँचेंगे हम इंदौर, जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से करीब 750 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड इट विल टेक अस अराउंड अबाउट 12 आवर्स। सो लेट्स सी कैसा रूट रहता है, कितना ट्रैफिक मिलता है। एंड वेलकम टू द ट्रैफिक जैम ऑफ दिल्ली। और ये हम डिविएट हो गए, हमने छोड़ दिया है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे एंड नाउ वी आर ऑन द द्वारका एक्सप्रेस वे। आप देख सकते हैं, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेस वे, यशोभूमि, रोहतक। दिस इज अ ब्यूटिफुल वे। ये आपका रनवे है सामने और अब हम ऐसे लग रहे हैं जैसे रनवे पे लैंड करने वाले हैं। राइट साइड पे आपका T3 टर्मिनल दिख रहा है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट आपको खड़े हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टनल व्हिच इज ओपन नाउ टुवर्ड्स द द्वारका एक्सप्रेसवे। अब देखिए वो प्लेन, दिस इज कमिंग टू लैंड टुवर्ड्स द T3। ये देखिए, सो हमारी बिल्कुल राइट साइड पे रनवे है और ये विस्तारा का लोगो बना हुआ है। विस्तारा की फ्लाइट है जो लैंड कर रही है दिल्ली में। एंड टचडाउन। तो लो जी, हमने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखा दिया, हमने आपको एयरपोर्ट भी दिखा दिया, दिल्ली का जाम भी दिखा दिया। मात्र थोड़ी दूर, थोड़े किलोमीटर चलने में हमने आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी हैं। अब हम आ गए वापस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर और ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच गए क्योंकि उधर द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन था। पीएम साहब ने आना है तो सिक्योरिटी की वजह से सब कुछ बंद किया हुआ था, तो हमको घुमा के गाड़ी वापस आना पड़ा, जैसे हमने आपको दिखाया कापासीडा होते हुए। अब हम पहुंच गए दिल्ली बॉर्डर के ऊपर एंड वी आर एंटरिंग हरियाणा। और हरियाणा का गुड़गांव, द मोस्ट फेमस गुड़गांव, द मोस्ट फेमस गुड़गांव। हाई राइज, मॉडर्नाइजेशन, IT इंडस्ट्री एंड बड़े बड़े गड्ढे एंड मोर वाटर। और सामने देखिए, ये यहाँ का शायद पहला मॉल था, एम्बियंस मॉल हाईवे के ऊपर आपके सामने पड़ रहा है। अब थोड़ी देर बाद लेफ्ट पे आ जाएगा और इसी के अंदर है होटल लीला, द लीला एम्बियंस। इट्स अ 5-स्टार प्रॉपर्टी और बीइंग इनटू द ट्रैवल ट्रेड तो थोड़ा होटल्स का हमें ज़्यादा वो रहता है बताने का, क्योंकि हम खुद ट्रैवल एजेंट हैं। और अब टारगेटिंग इंदौर और एज पर गूगल ये दिखा रहा है कि हम रात को 12:10 तक पहुंचेंगे। तो अब हम राजीव चौक से लेफ्ट होने के बाद मुड़ गए हैं गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे के ऊपर। सो दिस इज एन एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनाया गया था थोड़े समय पहले कनेक्ट करने के लिए मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। जो लोग पीछे से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टपा के लेके आए हैं, स्पीड बैरियर क्रॉस करके आए हैं, ये उनके लिए चेकिंग हो रही है और उनके फाइन्स हो रहे हैं बिकॉज दे वर ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवे, दे क्रॉस देयर लिमिट्स। सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे हर जगह स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, कई जगह मैनुअल कैमरास लेके
पीसीआर भी खड़ी रहती है, आपको नहीं पता चलता है। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको प्लीज़ क्रॉस मत कीजिए। सेफ्टी लाइज इन योर हैंड्स। ये जब नीचे जो जा रहे हैं सोना की तरफ जा रहे हैं, नू की तरफ जा रहे हैं। और अब हम हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं हम। बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ। इस पे तो ड्राइव करने का मजा ही अलग है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। आपके रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस ही बदल जाता है, इतना Exactly. Good afternoon, ladies and gentlemen. We welcome you on board on our car deck 3882, the drive from Delhi to Indore via Mumbai Expressway. We'll be cruising at a speed of 100 kilometers, where the allowed speed is 120 kilometers per hour. The outside temperature is 36 degrees. We're maintaining 23 in the cabin. The road seems to be very smooth, but there might be some turbulence because of the construction work going on at some patches. So we request you to have a safe and a good drive with us, and always keep your seat belts on. Sit back, relax and enjoy. और अब हम एग्जिट कर रहे हैं एक पिट स्टॉप के इधर। यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी रिफ्यूल कराएंगे। चलो जी, गाड़ी करा लिया फ्यूल, टैंक हो गया फुल अब यहाँ पे हमारा। और अब चलते हैं आगे, ज्वाइन करते हैं दोबारा अपनी जर्नी पे एक्सप्रेस वे के ऊपर। हमारी रेंज दिखा रही है 782 किलोमीटर्स टू गो इन वन टैंक। आई थिंक सो इंदौर भी क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ही डलाएंगे अब। ज्योत्सना जी ने एक बड़ा छोटा सा पावर नैप लिया है, सो द को पायलट इज बैक ऑन द नेविगेशन अगेन, फ्रेश एकदम। और क्रूज कर रहे हैं हम 105 की स्पीड पे पर आवर ऑन दी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंदौर। अभी हमने करीब 2.5 घंटे में करीब ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। हमारा डेस्टिनेशन हमें शो कर रहा है कि हम 12:50 तक रात को पहुंच जाएंगे। इट इज स्टिल 545 किलोमीटर्स टू गो। अब हमारे को पता चलेगा यहाँ से कटने के बाद टोल कि हमारा फास्टैग का बैलेंस कट रहा है कि हमारा ट्रिप बैलेंस कट रहा है, बिकॉज हमने ले रखा है एनुअल पास, जो हमने कल ही लिया है। लॉन्च ही कल हुआ है वो? नहीं, 15 अगस्त। यस। पानी भरा हुआ है, देखिए आपके हाईवे के लेफ्ट साइड में है ये। इट्स लुकिंग सो नाइस। अब ये बारिश का पानी है या नेचुरल लेक है या अननेचुरल लेक है, इसके पहले तो कभी नहीं देखी इतना पानी यहाँ। हाँ, मुझे भी जहाँ तक ध्यान है ऐसा याद है, बट पानी इतना है कि हल्की हल्की वेव्स उठ रही है उसमें। यस। आप इधर से दिखेगा नहीं बिकॉज हम तेज स्पीड पे हैं। आओ जी, शाम होने आई, मौसम ने ली है अंगड़ाई। 36 डिग्री से टेम्परेचर हो गया है अब 35 डिग्रीज, और हमने मेंटेन कर रखा है 23 डिग्री अपनी गाड़ी के अंदर। अर्बनाइजेशन का कोई साइन नहीं है, ना कोई स्काई स्क्रेपर्स, ना कोई ऊंची बिल्डिंग, खेत खलियान। बहुत ही प्यारा मेरा ये हिंदुस्तान। ये आ गया है हमारा सवाई माधोपुर का एग्जिट, और हम यहाँ से करेंगे एग्जिट। और एग्जिट करने के बाद हम नॉर्मल स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे वाली रोड पकड़ेंगे। आपको बताएंगे कौन सा रास्ता लेंगे, और आपको पिलवाते हैं चाय। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे गायें और ये पशु जो हैं ये सड़क के ऊपर काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी से ही चलना में अच्छा रहेगा। ये देखिए, जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पशु जो हैं सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे, सो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड, सेफ्टी की वजह से अपनी भी और इन पशुओं की भी। अब ये देखिए, मेरा महान हिंदुस्तान। ये भाई साहब अपनी चौड़ाई से 2 गुना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, हाँ 2 गुना ज्यादा लोड और चौड़ाई गाड़ी की बढ़ा के। हाँ, पे गाड़ी है, सिर्फ नीचे के थोड़े से पहिए से दिख रहे हैं। ये ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ट्रक है, क्या है भाई ये?
ट्रैक्टर ही है ये भाई साहब। अब जाके 1-1.5 घंटे बाद हम नेशनल हाईवे पे मिले हैं दोबारा आके 52 पे, और अब शायद हमें 4 लेन मिल जाए। नहीं तो पीछे रोड क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, मगर बीच में 10-12 किलोमीटर पीछे रोड बहुत ख़राब हो गई थी। और भाई साहब हाईवे पे चलते हुए बूंदी हम पहुँचे हैं, बूंदी के बाहर हाईवे पे हैं, और लाइन से भुट्टे वाले खड़े थे। तो हमने कहा चलो चाय तो मिली नहीं, मगर चलो भुट्टा तो खा लिया जाए पहले एक। ये हाईवे छोड़ रहे हैं, हाईवे छोड़ा है हमने, और अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। फ्लाईओवर नहीं पकड़ा हमने, और नीचे से हम मारेंगे यू टर्न, बिकॉज हमको जाना है शेखावती ढाबे पे। तो बस अब हमने मार लिया यू टर्न। दिस इज शेखावती ढाबा, और अब हम चलते हैं अंदर। देखिए बेजड़ की रोटी इन्होंने चूर दी है अच्छी तरह, और इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए चूर रहे बेजड़ की रोटी, और इस पर डलेगा भी देसी घी। ये देखिए, ये है कड़ी, ये है दही तड़का, और ये है दाल। अब चलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स इंदौर, और अब हमारा टाइम हो गया 1:40, क्योंकि हमने 1 घंटा स्पेंड कर दिया यहाँ खाना खाने के लिए, जो अब हमें आगे कॉस्ट करेगा थोड़ा बहुत। चलो जी, एक बहुत बढ़िया अर्ली डिनर करने के बाद अब निकल गए हैं हम दोबारा इंदौर की तरफ, और अब हमारे को टाइम दिखा रहा है 1:46, यानी कि 1:45 बजे रात को, विच इज एक्चुअली वेरी लेट। बट लेट्स सी, अगर हम बहुत ज़्यादा लेट होंगे तो जैसे हमने पहले कहा था कि हम दिल्ली से लेट चले हैं, तो थोड़ा हमको लगता है कि फिर वी विल पुल ओवर समवेयर, मे बी उज्जैन या रास्ते में भी और अच्छा कोई शहर आता है तो क्योंकि 2 बजे तक तो हम शायद नहीं चलेंगे फॉर श्योर। और ये देखिए इस गाड़ी की ये फुल लाइट हैं जो बिल्कुल ना के बराबर है। हाई क्रॉस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अपने कंपनी में ईमेल्स भी डाली, रेगुलर 2-3 बार चेकअप के लिए भी गए, बट टोयोटा वालों ने कुछ करा नहीं खास। और एंड में हमारे को ये देखिए अब ये लगवानी पड़ी, ये है अजूम। ये हमने एडिशनल ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई हैं अजूम की। आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा ऑन करते सार। ये देखिए अभी हम इसको ऑफ करेंगे तब आप देखिएगा, ये हमने इसको ऑफ कर दिया। तो ये गाड़ी की ओरिजिनल हाई बीम है, तो आप इमेजिन कीजिए इस पे कैसे कोई गाड़ी चला सकता है रात को। और ये है अजूम की लाइट अब। तो अगर आपको ये अजूम की लाइट के बारे में कुछ रेफरेंस चाहिए या कौन सी ऑक्सिलरी लाइट हमने हाई क्रॉस में इंस्टॉल कराई है, क्या कॉस्टिंग है, तो आप हमें मैसेज कीजिए। हम आपको लिंक शेयर करेंगे कि हमने कहाँ से लगवाई है, कैसे है, कितना टाइम लगा हमें लगवाने में। और इसमें कंपनी वारंटी वगैरह जो वो कहते हैं कि बिल्कुल वॉइड नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ अ कपलर टू कपलर फिटिंग। तो आपकी कंपनी की वारंटी भी इसमें नहीं ख़राब होगी। और टोटल कितने आपके पैसे लगते हैं क्या है, आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपको लिंक शेयर करेंगे विद ऑल दी डिटेल्स। और अब हम आ गए दरा का ये फॉरेस्ट एरिया है, और अभी ये इधर से इसलिए जाना पड़ता है बिकॉज जो एक्सप्रेस वे है उस पर मुकुंदरा टनल्स आर नॉट ओपन। द डे दी मुकुंदरा टनल्स आर ओपन देन दिस रूट विल बी नॉट देयर, वी वुड नॉट टेक दिस रूट। हमको मुकुंदरा टनल अगर ओपन मिल जाती है तो फिर हम मुंबई एक्सप्रेस वे से मुकुंदरा टनल होते हुए और सीधा सीधा निकल जाएंगे चेचट। मगर अभी क्या है कि हमको कोटा के बाद ये झालावाड़ वाला हाईवे है और ये दरा होते हुए जाता है, ये फॉरेस्ट एरिया है। आगे एक फोर्ट भी आएगा राइट साइड पे बहुत पुराना। ये है दरा का किला, और आप बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं वन विभाग। सो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये देखिए ये ऊपर से ओवरब्रिज जो जा रहा है ये रेलवे की लाइन है। दिस इज द सेम लाइन, दिल्ली मुंबई राजधानी भी इधर से जाती है। सो दिल्ली बॉम्बे लाइन है ये।
बट हमने बहुत लेट भी ट्रैवल किया इस हाईवे के ऊपर, ट्रैफिक जाम के अलावा। अदरवाइज सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आज तो खैर हम लेट हो गए, बट हम भी यही प्रेफर करते हैं। हम जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं करीब सनसेट के बाद 8 साढ़े 8 लास्ट 8 साढ़े 8 तक वी रीच द डेस्टिनेशन, या लास्ट 9, और हम आराम से चेक इन करके रेस्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही निकलते हैं। ये है जी वो जगह जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे नॉर्मली एक बॉटल नेक होता है इसकी वजह से, क्योंकि बड़ी गाड़ी वन एट अ टाइम जाती है। इधर से खोलेंगे तो बड़ी गाड़ी उधर से रोक दी जाएगी और ट्रैफिक रोक दिया जाएगा पुलिस की। और ये राइट में आप पुलिस की वो पिकेट देख रहे हैं, ये इसलिए ही है कि ये ट्रैफिक को मैनेज करते हैं बेचारे रात दिन। दिस इज दी बॉटल नेक। जैसे आप देख सकते हैं उस तरफ वो ट्रक है, वो खड़ा हुआ है। जब इधर का ट्रैफिक निकलेगा उसके बाद ये बड़ी गाड़ियां इधर से चलेंगी सामने से। सो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, क्योंकि द अंडरपास इज वेरी नैरो। ये जब NE4 ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इस जगह पे, ये इंटरसेक्शन जो है दरा का, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी ट्रैफिक होता है। ये दिन में भी ऐसा कई बार रहता है और रात को तो रहता ही है ज़्यादातर। और अब हम ये NH छोड़ेंगे और जाएंगे मोड़क की तरफ, क्योंकि मोड़क से हम जाएंगे अंदर गांव में से, और आगे जाके ये हमें कनेक्ट करेगा NE4 के ऊपर, मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, चेचट के आसपास शायद। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे कोई नॉर्मल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये सब एक्सप्रेसवेज का सबसे टॉप पे है। पीपल आर वेटिंग कि ये पूरा कब होगा। और हम दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली कितनी देर में पहुंचेंगे? हम शायद 14 घंटे लगाएं, 14-15 घंटे, 12 घंटे में तो नहीं पहुंच पाएंगे। बस पुल ओवर करेंगे, स्टॉप ओवर करेंगे कहीं ना कहीं। कंटिन्यूस तो 12 घंटे अब चल नहीं सकते, 1200 किलोमीटर। और ये जो सामने टोल आ रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट है, गिरोथ इंटरसेक्शन का। और हम यहाँ से फिर उज्जैन वाला जो हाईवे वो लेंगे टूवर्ड्स उज्जैन। सो करीब 120 किलोमीटर हमारा और रह गया उज्जैन। तो ये भी एक नया रोड बना है, काफ़ी अच्छा रोड है ये भी। चलो जी, आ गए हैं हम महाकाल की नगरी में। तो जय महाकाल। ये है उज्जैन और हम उज्जैन के अंदर एंटर कर चुके हैं और उज्जैन से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंदौर। समय हो गया है रात के 11:59, दैट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। सो अभी हमें 1 घंटा और लगेगा, 1:10 हमारा टाइम दिखा रहा है इंदौर पहुंचने के लिए। उससे पहले रास्ते में हम शायद रुकेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी को पेट पूजा करानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा टैंक ऑलमोस्ट रिजर्व फ्यूल में जाने वाला है। वी हैव जस्ट 50 किलोमीटर लेफ्ट टू गो एंड इंदौर इज 61 फ्रॉम हियर। सो फ्यूल अप कराएंगे गाड़ी रास्ते में और उसके बाद फिर कैरी ऑन करेंगे इंदौर तक। अगर आप रात को चल रहे हैं, फैमिली के साथ चल रहे हैं या अकेले भी चल रहे हैं फॉर दैट मैटर, अगर आपको रास्ते नहीं पता है तो आप प्रेफर यही करिए कि आप गूगल वाले शॉर्टकट्स मत लीजिए, क्योंकि कई बार गूगल बहुत अजीब सी जगहों में ले जाके फंसवा देता है। तो उससे बेटर ये है कि आप सिटी में से होके निकालिए, जहाँ पर आपको कोई इमरजेंसी, कोई नीड है या कुछ पूछना है तो आपको कोई हेल्प भी मिल सकती है, या फिर अपनी सिटी में जाके हॉल्ट कर लीजिए। यस, दैट विल बी बेटर। हमें थोड़ा रास्ता का पता है उज्जैन से इंदौर, इसलिए हम आगे तक स्ट्रेच कर रहे हैं। अदरवाइज हम अगर नहीं होता तो ऑलमोस्ट मन बना लिया था हमने कि हम उज्जैन में ही ब्रेक ले लेते हैं, और हम होटल्स भी एक्सप्लोर कर लिए थे। बट लालच कि हाँ यहाँ पे हम 12:15 बजे तक पहुँच रहे हैं, वहाँ हम 1-1-1:15 बजे तक पहुँचेंगे, तो वही बेटर है कि अभी रात को लोकल ट्रैफिक, अब जैसे आपको इस टाइम दिख रहा है कि हम रोड पे कोई दूसरा ट्रैफिक ही नहीं है, लोकल ट्रैफिक। और दिन में यहाँ बहुत भीड़ होती है। मतलब सिचुएशन ये है अभी कि थोड़ी टाइट है, फ्यूल पंप मिल नहीं रहा और हम चल रहे हैं रिजर्व फ्यूल पे। वी ओनली हैव फ्यूल ऑफ 44 किलोमीटर्स एंड आवर होटल इज 47 किलोमीटर्स।
और इस पंप मतलब सॉरी इस हाईवे के ऊपर सारे पंप ही बंद दिखा रहे हैं। आगे एक पंप आना है 6 किलोमीटर के बाद, शायद खुला हो। तो अभी हम स्लो चल रहे हैं कि हम हाइब्रिड मेंटेन कर रहे हैं मोड को कि गाड़ी ईवी पे ज़्यादा रहे और फ्यूल पे कम। और सामने दिख रहा है हमें इंडियन ऑयल का एक पंप। अब लेट्स सी व्हाट द लक सेज, इट्स ओपन और इट्स क्लोज्ड। ये प्रभु ये खुला मिलना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल जीरो फ्यूल पे चल रहा हूँ अभी। उम्मीद कम सी दिख रही है, लाइटें वाइटें सब बंद ही दिख रही है इसकी भी। इट इज क्लोज्ड ओनली। अब जाके हमें पेट्रोल पंप मिला है। भाई साहब जान में जान आई है। वी वर एक्चुअली ऑन द रिजर्व फ्यूल। कम से कम 6-7 पेट्रोल पंप क्रॉस किए, सब बंद। आई स्वेयर। अरे तो थैंक गॉड इट वाज हाइब्रिड, तो बैटरी पे चल के आ गई रिजर्व फ्यूल में भी। नहीं तो आज वो करना होता जो कभी नहीं किया जिंदगी में। अब ये खुला हुआ है कि बंद है? सब सो रहे हैं। तो खुला है बंद है? आजा भाई, बहुत जरूरत है। स्वीटली वो सो रहा था भाई, बट स्वीटली, वेरी स्वीटली ये सेड दिस वाज अ मेजर इशू वी फेस्ड कि पेट्रोल पंप तो आ रहे थे बट हमें मिल ही नहीं रहा था कोई भी पेट्रोल पंप। चलो जी, लेके बाबे का नाम और पहुंच गए इंदौर शहर के अंदर। जा रहे हैं हाईवे से और हमारा होटल रह गया है सिर्फ 10 किलोमीटर और जाके चेक इन करेंगे और आराम से सोएंगे आफ्टर दिस स्ट्रेसफुल हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ द फ्यूल। पूरा रास्ता अच्छे से कट गया पेट्रोल पंप ढूंढते ढूंढते। और जैसे ही पेट्रोल डलाया उसके बाद लाइन से पंप्स आ रहे हैं, लाइन से। बीइंग संडे नाइट आज मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही चेकिंग थी या क्या, बट हमें पहले भी 2 बार मिल चुकी है रात को। तो दे डोंट से एनीथिंग, बस रोकते हैं, पूछते हैं फूक मारिए सर, बस फूक मारो और चल दो बस। मगर अगर आपने पी रखी है तो दिस इज नॉट द सिटी टू ड्राइव इन द नाइट गाइस। ड्रिंक एंड ड्राइव वैसे भी नहीं करना चाहिए। दिस इज आवर होटल फॉर टुनाइट। So at last 1:25 we have reached our hotel.